कि जब सरकार खुद अपराधियों की सरपरस्त बन जाती है। हमने देखा किसानों के आंदोलन में, हमने देखा पेपर रद्द पेपर लीक के दौरान नौजवानों के आंदोलन में, हमने देखा कैसे सोहनम वांगचुक आ रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हमने देखा कि कैसे पहलवान लड़कियों का, पहलवान बेटियों का सम्मान कुचलने का काम किया गया। हमने देखा कि उन्नाव से लेके हाथरस से लेके पूरे देश में छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं की अस्मिता कैसे तार तार होती है, और बार बार मोदी सरकार या तो खुद अपराधी बन के कटघरे में खड़ी होती है या अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, उनको बचाने का काम करती है। तो जब अपराधियों के साथ ही सरकार खड़ी होगी तो गुनहगारों का हौसला कितना बुलंद होगा और उसके कितने दुर्दांत परिणाम होंगे, इसका भी हमने एक रूप कल देखा है। क्योंकि लगातार प्रशासन का हौसला पस्त हो रहा है और गुनहगारों का इकबाल बढ़ रहा है, इसीलिए इस तरह की वारदातें अंजाम देती हैं। सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जैसा कि आप पीछे ट्वीट्स में भी देख रहे हैं, न सिर्फ निंदा की है, न सिर्फ प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि यह भी कहा है कि तफ्तीश होनी चाहिए, निष्पक्ष तफ्तीश होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, नीतिगत तरीके से होना चाहिए। और मैं अपनी बात को यह कहकर समाप्त करना चाहती हूं कि डबल इंजन सरकार है तो डबल जिम्मेदारी भी होती है, न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी। और अगर नैतिकता का लेश मात्र भी आपके अंदर बचा है, अगर आपकी अंतरात्मा जरा सी भी आवाज दे रही है, तो शिंदे जी, फडणवीस जी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर यह इस्तीफा नहीं दिया जाता है, जैसा कि मैं जानती हूं, तो जनता तैयार बैठी है आपकी कुर्सी आपके पांव के नीचे से खींचने के लिए।